Hello everyone, welcome you all to this video. In today's class, we are going to understand this question which is from class 10th standard और ये जो लिया गया है क्वेश्चन वो चैप्टर ट्रायंगल का है जिसमें हम लोग यूज करने वाले हैं सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट को. सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स अंडरस्टैंड कि इफ़ द क्वेश्चन इज लाइक दिस और द क्वेश्चन इज दिस ओनली, देन हाउ वी कैन सॉल्व एंड हाउ वी कैन फाइंड द आंसर और हाउ वी कैन वेरीफाई दैट दिस इक्वल टू दिस. तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं और इसके लिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं. व्हाट इज द क्वेश्चन इन द गिवन फिगर. गिवन फिगर का मतलब ये फिगर है DEFG इज अ स्क्वायर. तो ये जो है थोड़ा फिगर जो है वो उतना एक्यूरेट नहीं बना. इट डजेंट लुक लाइक अ स्क्वायर बट इट इज़ अ स्क्वायर एंड एंगल BAC इज 90 डिग्री. दैट मीन्स दिस एंगल इज 90 डिग्री बिकॉज इट इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल. सो दैट DE स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू EC. तो आई होप ये क्वेश्चन जो है वो आपने समझ लिया है. तो चलिए इसके आंसर को हम लोग समझते हैं कि कैसे हम लोग इसके आंसर को निकालें. सो चिल्ड्रेन, इन दिस दैट मीन्स इन दिस क्वेश्चन टू प्रूव दिस वी हैव टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलरिटी. दैट मीन्स वी आर गोइंग टू फाइंड we are going to prove actually similarity between two triangle. So we will write here in triangle AFG and DBG. AFG and triangle DB and G. तो आपको बताना है कि इस दोनों ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल है. सो फर्स्ट इस ट्रायंगल का AFG का एंगल A और इस वाले ट्रायंगल में सिंस इट इज ए स्क्वायर तो दिस इज 90 एंड इफ दिस इज 90 देन दिस ऑल्सो विल बी 90 बिकॉज दिस इज ए स्ट्रेट लाइन BC. तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री. ये आप इसका रीजन जो है वो लिख सकते हैं. एंड वन मोर थिंग इज इक्वल हियर. व्हाट इज दैट? एंगल AGF मीन्स ये एंगल AGF इज इक्वल टू दिस एंगल. तो इस एंगल का नाम आप DBG लिख सकते हैं, DBG. एंड यू नो इन जियोमेट्री whatever the statement we write, we need to write, we have to write the reason for our statement. तो इसका जो reason है वो क्या होगा? The reason is that कि these two are the corresponding angle. Okay? अभी corresponding angle ये क्यों होगा? इसका reason भी मैं आपको बता दे रहा हूँ. इस corresponding angle ये इसलिए है because AB is a what? AB is a transversal line and here these two lines are parallel. So we can write here GF is parallel to BC and AB is a transversal line. AB is a transversal line. Okay? लाइन. तो इस बोर्ड को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ. वंस वी फिनिश दिस साइड देन आई विल डू दैट साइड. तो ये हो गया. सो देयरफॉर बाय AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया वी कैन राइट ट्रायंगल AFG इज सिमिलर टू ट्रायंगल DBG. तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1. आई होप दिस पार्ट इज क्लियर. इसमें देखिए ये लाइन जो है वो इस लाइन के पैरेलल है. अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यू कैन इमेजिन दिस लाइन एंड दिस इज द ट्रांसवर्सल लाइन. तो ये दोनों जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा. आई होप द थिंग इज क्लियर. नाउ वी विल प्रूव अगेन द सिमिलैरिटी इन बिटवीन द ट्रायंगल
in triangle AGF and triangle EFC. तो क्या क्या इक्वल है? Here also angle A is equal to angle this one, angle E. The reason is it's equal to 90 degree, and here also there are two corresponding angle, this and this, and the reason will be same. BC parallel to GF. Now this time AC will be our transversal line, so we can write here angle F from AGF is equal to angle C, corresponding angles. Okay, so I hope this is clear. So therefore here also by AA similarity triangle, this one no, AGF is similar triangle EFC. Okay, so now we can write these two triangle as similar. Triangle DBG, triangle DBG similar to triangle EFC. तो यहाँ तक पहुँच गए हम लोग. ये दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर हो गया. Now if these two triangles are similar, then by the BPT theorem, Thales theorem, we can write by BPT theorem, we can write here dB by EF, dB upon EF is equal to dg, corresponding sides will be proportional EC, right? So I hope this is also clear. Now after this step, what we need to prove? DE square equal to BD into EC. तो BD, अच्छा DB can be written as BD also, no problem. So BD upon EF is equal to DG upon EC. Now if we do the cross multiplication, then EF into DG will be BD into EC, right? ये हो गया. Now BD into EC and BD into EC जो राइट साइड में था, that has come, ये हम लोगों को आ गया है. अब हमें करना क्या है? जो लेफ्ट साइड में DE स्क्वायर है ये हमें यहाँ पर लिखना है. Now you see EF, where is EF? EF is this. हमें लाना क्या है? DE स्क्वायर, राइट? तो EF and DE are the same side of a square. तो यहाँ पर एक मैं since DEFG is a square, तो इसका मतलब चारों साइड इसका इक्वल होगा. DE will be equal to EF, will be equal to GF, will be equal to DG. Okay, because we know that all sides of a square are what? Equal. So in the place of EF we can write DE, and similarly in the place of DG also we can write DE, right? Is equal to BD into EC. Okay, here you can write sides of a square, or you can write this also. You give this equation number 1, 2, 3 any, and using that equation. Now DE into DE is what? DE square is equal to BD into EC, and this is the things we need to prove. This only, see the question. तो ये जो है वो प्रूफ हो गया, DE square is equal to BD into EC. So in this way you can prove this question. So I hope that जो भी हमने आपको बताया है वो आपको समझ में आ गया होगा. So that's all for today's class and today's video. I hope ये जो इंटरेस्टिंग सवाल है वो आपको बहुत अच्छा लगा होगा. और
काफ़ी हेल्पफुल होगा इन योर कमिंग बोर्ड एग्जाम 2024। सो वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग और मज़ेदार सवाल और उसके आंसर को जानने के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो with your friends. Bye bye.